गेंगडू, तुम उठ गए, तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? मुंसू के घर के सामने तुम बेहोश हो गए थे। पता है वो बहुत डर गई थी। मुंसू आई है क्या? वो बिना कुछ खाए कल रात से यहाँ बाहर बैठी हुई है। मैंने उसे खिलाने की कोशिश की पर वो बिल्कुल चुप होकर बैठी है। नहीं, तुम आराम करो, मैं उसे भेजता हूँ। तुम्हारी डॉक्टर बहन ने कहा है तुम्हें आराम करना है। गेंगडू, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा सब खत्म हो गया। उससे भी बुरा कुछ होता होगा तो वैसा कुछ। तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे हाथ में और कुछ नहीं। तुम्हें एसिडिटीज या एस्पिसीज नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। पर रहोगे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। हेपेटिक कोमा में गए तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? बोलो ना, क्या कहा? अब मैं क्या करूंगा? क्या तुम ये बात भी मुझे बताने वाले नहीं थे? ऐसा नहीं है। कल मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ये सब कहकर चले जाने वाले थे ना? मैंने कहा था ना अपने आप को दोषी मत समझो। अब मैं क्या करूंगी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बस जाते जाते अच्छा दिखना चाहता था और कुछ नहीं। ऐसा करने से कोई कुल नहीं बनता। तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि इस जन्म में ये सब हो रहा है? तुम गलत सोच रही हो। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने पूरे देश को बचा लिया। अब बस भी करो, सहा नहीं जा रहा। तुम मर नहीं सकते।
करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। 내 마음이 녹아내리던 날 너와 있다. लिगैंग दू का स्टेटस वही है। क्या अब तक कुछ भी नहीं हुआ? क्या कोई अपडेट नहीं मिली है? नहीं, अभी तक अपडेट नहीं मिली। उसे तो अब एडमिट भी किया गया है, तो स्टेटस वही क्यों है? पेशेंट्स का स्टेटस मैं तय नहीं करती। कई पेशेंट तो आईसीयू में रहकर लिवर ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं। तुम चाहकर भी डोनेट नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली नहीं हूँ। अगर मैं गैंगडू से शादी कर लूँ तो मैं वो अभी कर सकती हूँ। ऑर्गन डोनेशन के लिए शादी को 1 साल होना जरूरी है, और ऊपर से तुम्हारी उम्र भी उससे कम है। तो क्या यही वजह है? अगर तुम्हारा लीवर मैच भी हो गया तो भी हमें तुम्हारा 65% लीवर लेना होगा। उसके लिए तुम्हारी उम्र कम है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारे चेहरे पर कोई जख्म नहीं है। कितने हैंडसम लग रहे हो। इसका हाथ कितना बड़ा है। काफी लोग जिनको एक्सीडेंट ट्रॉमा था उन्होंने यही कार चुनी है। क्या यही सबसे अच्छा मॉडल है? इससे कुछ बेहतर नहीं है क्या आपके पास? अगर आपको और भी स्टाइलिश मॉडल चाहिए तो हमारे पास वो भी मौजूद है। बस 1 मिनट दीजिए। ओके। तुम कार का लुक देखकर कार पसंद करोगी? वो चलती कैसी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये देखना चाहिए ना। हाँ, कार कैसे चलती है उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर बैठकर हमें कैसा फील होता है। जब कार से उतरो तो सब देखते रह जाने लेकिन चाहिए। यार तुम्हें कार की जरूरत क्या है? मैंने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी क्योंकि मॉम को पसंद नहीं था। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। पर अब मैं ड्राइविंग जरूर सीखूंगी। वो क्यों? मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा मुझे अपनी कार में घुमाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसों का इतना घमंड दिखा रही हो तुम। हाँ, पैसों का घमंड दिखा रही हूँ। पैसों से हमेशा तो खुशियां नहीं मिलती हैं, पर हम पैसों से कई सारे दुख तो भूल सकते हैं ना। वो कार तुम्हारे अंकल की थी ना जो तुम्हें मारते थे? उसे बेच दो, नई कार लेते हैं। ये देखिए। एक मिनट रुको। मनसू, मैंने नई कार खरीदी है, क्या तुम आना चाहोगी? क्या क्या हुआ है? तुम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करना चाहते हो, तो फिर इतनी मुश्किल क्यों है? व्यंजन,
मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। उसने इतना बड़ा हादसा झेल लिया, पर अब वो बीमारी से मर सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्या उसने वो सब झेला सिर्फ इस बीमारी से मरने के लिए? क्या हो रहा है ये गैंगडू के साथ? वैसे ही वो कितनी मुश्किलों में है और कितनी मुश्किलें आएंगी उसकी जिंदगी में। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। प्लीज रो मत। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जितना चाहती हो उतना रो लो, पर गैंगडू के सामने मत रोना। मैं गैंगडू के लिए क्या करूं, बोलो ना। मैं क्या करूं उसके लिए? उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसके लिए इतना रो रहा है। डबल पेशेंट वाले रूम बहुत महंगे होते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। हाँ तो क्या तुम्हें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता है? हमारे कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है? गैंगडू, जब मॉम बीमार थी मैं दूसरे बेड पर नहीं सोना चाहती थी। मैं उनके साथ सोने की जिद कर रही थी। क्या तुम्हें याद है ये बात? हाँ। तभी मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया था। मुझे लगा मैं डॉक्टर बनकर दूसरे लोगों की जिंदगियां बचाऊंगी। पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। आई एम सॉरी। बस एक एहसान करना कि हमारे साथ रहना। अब हमें अकेला मत छोड़ना। जे योंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा अभी मरना ठीक नहीं होगा। दादी ने भी कहा था कि इतनी जल्दी नहीं आऊं। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगी। तुम यहाँ क्यों है? आ सकता था तो आ गया। तुमने ये सब एक रात में खुद किया है? ये हमारे कैप्टन हैं।
जो आखिर तक वहां रुके और रिपेयरिंग का काम किया। रीबार मैनेजर मिस्टर ली। चियोलियो तुम्हारे पापा के जर्नल से मुझे उनके वर्कर का कांटेक्ट मिला तो मैंने इंटरव्यू लिया। उनके लिए सिर्फ अच्छी ही बातें कहीं। क्या तुम ऐसा मेमोरियल बनाना चाहती हाँ। हो? क्या लोग इसे देखकर अनकंफर्टेबल नहीं होंगे? मैं ये कंपनी के लिए नहीं कह रही। कुछ लोग इसके बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं। अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये पुरानी बात है कि जिनका उनको कंपेंसेशन भी मिला होगा, पर वो फिर भी नहीं भूल सकते। इसलिए लोग वही गलती फिर से दोहराते हैं। मेमोरियल पार्क बनाने का किसी को अनकंफर्टेबल कराना नहीं है। एक स्टाइलिश दीवार खड़ी करना सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, समझे? इस तरह के काम चोंग्यू करता है, उसी पर छोड़ दो। मुझसे जो होगा करूंगी। वैसे तुम ठीक नहीं लग रहे। ठीक है, तो सब हो गया ना? ये मीटिंग अच्छी रही। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं ना? हाँ, 1 मिनट रुको। बायोटाउन का प्लान थोड़ा सा बदल गया था। पार्सल अरेंजमेंट और काम का प्रोसेस सब मिस्टर जंग ने खुद ही तय किया था। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अगर ये तुम्हारे ऑडिटर्स को दूंगा तो वो ये कवर कर देंगे। तो बेहतर होगा कि तुम उन पर भरोसा करो। उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें ही इससे परेशानी है। तुम चियोंग्यू के साथ काम नहीं कर पाओगे। करना भी नहीं है। ये सब देखते हुए करना भी नहीं चाहिए। मिस जुंग, ये लीजिए। ये क्या है? ये गैंगटू के पापा मिस्टर ली चियोलियो के बारे में है। मैंने मॉल की ब्लूप्रिंट देखी। किसी ने बिल्डिंग बी के एलिवेटर से रिबार निकाला था 5 अगस्त 2005 को। कॉर्पोरेटर ने गलती की जिसकी वजह से वो पिट शिफ्ट हो गया। और फिर? मिस्टर ली ने वो फेंके हुए रिबार बेंच दिए होंगे, पर कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि उन्होंने रिबार चोरी किया था। तुम्हें शायद मुझसे काफी उम्मीद है। शायद आप ही सब कुछ ठीक कर सकती हैं, इसीलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर गैंगडू को खुशी मिलेगी। मैंने सुना ली गांगडू ने साइट की नौकरी भी छोड़ दी है। उसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एरियल इमेज और मॉडल कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिया है और सोमी आगे का काम संभालेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुंसू, हाँ, हम विक्टिम की फैमिली को कांटेक्ट करेंगे। उन कंकाल का डीएनए किसी मिसिंग इंसान से मिलता तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर और भी फैमिलीज डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं करना मैं तो करूंगी, क्योंकि वो मेरी बहन भी तो हो सकती है ना। सिर्फ मेरे पापा ने उसकी बॉडी देखी थी। इतनी बुरी हालत में थी कि मेरी मॉम को भी नहीं देखने दी। वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे। शायद गुस्सा दिखाकर ही वो अपने दर्द को भुलाना चाहते थे। अरे हाँ, रेस्टोरेंट के सामने आप मेरे पापा से मिले हैं ना?
हाँ। वो रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं, उससे पहले एक बार नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि वो गुस्सा क्यों थे। मतलब शायद मैं तुमसे और गैंगडू से सीधा मेमोरियल पार्क में ही मिलूंगा। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे और ली गैंगडू की वजह से आखिर मैं वो कर पाया जो सही है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये बस स्टॉप बड़ा अजीब है ना। देखो, एस मॉल लिखा है, जो सालों पहले बर्बाद हो गया था। तुम्हें अब तक याद कैसे है? हमारे बीच जो भी हुआ है, मैं कुछ नहीं भूलने वाली। तुम पे गर्व है। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। डॉक्टर, आजकल आप ज्यादा नहीं आते हैं, बिजी रहते हैं क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए, मेरा लिवर जरूर मैच करेगा। मगर ये फैसला आसान तो नहीं। किसने कहा आसान है? मैं जानती हूँ आसान नहीं है। मैंने अपने पापा के लिए नहीं किया जो लिवर कैंसर से मर गए, क्या? पर गैंगडू के लिए मैं ये जरूर करूंगी। तो मैं अपना टेस्ट करवा सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। तुम्हारा भाई क्या करता है? मतलब कोई अच्छा काम करता होगा, इसीलिए इतने सारे लोग उसके डोनर बनना चाहते हैं। क्या? और देर नहीं कर सकते। ये अच्छा है, ये किसी एक का टेस्ट तो पास हो गया। ये ले लो। अगर आप फैमिली मेंबर नहीं है ना, तो वो इसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस मान सकते हैं। पर ना, गैंगडू ने इसी एड्रेस को अपना घर बताया है। हमें प्रूफ करना होगा कि वो हमारे साथ 8 सालों से रह रहा है, इसलिए कम्युनिटी सेंटर भी जाना पड़ा मुझे। सच कहूँ, बहुत मुश्किल था। 6 घंटे तक कुछ नहीं खाया था और कुछ ठंडा सा मेरे पेट पे लगाया था। काफी सारा खून भी लिया। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, आपने तो सुना ना अभी। अगर मैं गैंगडू को अपना लीवर दूंगा तो वो बच जाएगा। देखो, ये सब बकवास बंद करो। अब से तुम घर के बाहर नहीं जाओगे, समझ गए? मॉम, जैसा कहा वैसा करो। चलो बिना मॉम, मैं भी किसी के काम आना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? मॉम, ये मत सोचो कि हम कुछ खो रहे हैं, ये सोचो कि कुछ पा रहे हैं। ये सोचने की बजाय कि मैं अपना लीवर दे रहा हूँ, ये सोचिए कि आप अपने एक और बेटे को पा रही हैं। आप कितनी लकी बस हैं। करो, फेंक दो इसे। नहीं मॉम, फेंक दो इसे। छोड़ो। मैंने कहा, नहीं मॉम, मैंने कहा छोड़ो मुझे बेटा। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। गैंगडू! चाहे कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, तुम आखिर सांगमान को इसमें कैसे घसीट सकती हो? ये उसका फैसला था। तुम उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, तुम्हारी गलती है। और मैं उसे क्यों रोकूं? तुम्हारी जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम निकलो यहाँ से। क्या? मुझे तुम नहीं चाहिए। सिर्फ डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स नहीं चुनते, पेशेंट्स भी चुन सकते हैं।
मुझे तुमसे इलाज नहीं कराना। गैंगटू, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। अब ये घमंड छोड़ दो। तुम छोड़ दो अपने उसूलों को मैं प्लीज। छोड़ू तो छोड़ू कैसे? फिर मैं जीऊंगा कैसे? मेरा लिवर इसलिए खराब है क्योंकि मेरी गलती है। जो सांगमान का है मैं उसे लेकर कैसे जी सकता हूं बताओ? शांगमेन, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझे? शांगमेन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो शांगमेन। क्या कर रहे हो तुम? मैं गैंगटू के बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे रहने दीजिए गैंगटू के साथ मॉम, प्लीज। तो तुम घर नहीं आओगे? देखो, समझने की कोशिश करो। मैं भले ही कठोर हो सकती हूँ, पर कोई भी माँ अपने बच्चे के शरीर का कोई भी टुकड़ा किसी को नहीं दे सकती। मैं जानता हूं। 10 साल से तुम्हें जानती हूँ, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। माँ का दिल है, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो गैंगटू। बस करो, आप माफी क्यों मांग रहे हो? असल में गलती तो मेरी है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। वो कुछ भी कहे, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन सांगमान को संभालने के लिए क्या करें? मैं क्या कर सकती हूँ? शांगमैन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने दिया तो भी उसकी जान चली जाएगी। मैं अच्छे से जानती थी मैं उसे नहीं समझा पाऊंगी, पर एक बार कोशिश तो करनी ही थी ना, वरना एक माँ के दिल को सुकून कैसे मिलता? आप जानती है ना, मैं खुद नहीं चाहता ऐसा हो। तो अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, तुम ही बोलो। इसके बाद मैं सोचूंगी तुम शैंगमैन के असली भाई बन गए। अब तुम्हारे जैसा बुरा लड़का मिला है तो जिंदगी तो बेकार हो ही जाएगी ना। इसीलिए तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी ही होगी, समझे? गैंगटू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, और सैंगमैन को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। ये सही है या गलत, इसका फैसला करना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तुम्हें ही है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि तुम्हें सैंगमैन के लिए बुरा लग रहा है ना? तुम्हें लगता है कि तुम स्वार्थी हो, है ना? लेकिन तुम गलत हो। स्वार्थी तुम नहीं हो, स्वार्थी तो हम हैं। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम हमारे साथ रहो। इसलिए इस मामले में तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मुश्किल भी हो तो भी तुम्हें जीना होगा हमारे लिए। ये जगह बंद कर रहे हो तो खर्च कैसे चलेगा? वो एक टूर बस ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। तुम और तुम्हारा मिजाज। 10 साल तक यहाँ कैसे रहे तुम? ये रेस्टोरेंट क्यों खोला था तुमने? मॉल के इतने करीब, यहीं पर क्यों? कैसे दर्द दूर होता है? अब एक दूसरे से कहने लायक भी कुछ नहीं बचा। ले ही लेते हैं डिवोर्स। 20 साल तक लड़ाई झगड़ा किया हमने, सिर्फ इसलिए ताकि फिर अजनबी बन सके। कितने पागल थे ना हम दोनों, जो हमने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। हम बायो टाउन से शुरुआत करें तो शियोंगयू और आउटसोर्स नहीं करेगा और मल्टी लेयर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इस्तेमाल करेगा, जो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टिक पाता है, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसे कि मेमोरियल पार्क ही एंट्रेंस होगा, सब जगह शांति बनी रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उस एक्सीडेंट के सर्वाइवर्स हा मुनसू और ली गैंगडू ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और उन्होंने ये भी ख्याल रखा है कि सबके मन को ये शांत भी करे। क्या हुआ? हटो यहाँ से, तो मुझे नहीं जानते। सिर्फ बोर्ड मेंबर ही अलाउड है अंदर। मैं बोर्ड मेंबर हूँ। मिस चुंगू जिन ने कहा है कि अब से आप बोर्ड के मेंबर नहीं रहे। क्या? शियोंगयू एनवायरमेंटल का ख्याल रखिए, इस कंपनी की शुरुआत वहीं से हुई थी। जिन, तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया? मेरी पीठ पर तुम लोगों ने छुरा भोंका है। मैंने तो फिर भी आपका ख्याल रखा है, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या मतलब? भरोसा कीजिए, किसी और से ज्यादा मैं आपकी भलाई चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो अपना ऑफिस खाली कर दीजिए। जुंगयू जिन! तुम हॉस्पिटल में हो? आज शाम को हम मिलेंगे ना?
क्या तुमने कुछ खाया? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तुम्हारी बहन ने क्या कहा? गेंगडू, क्या तुमने दवाइयाँ ली? तुम घर जा सकते हो। सेगमेंट का एक और टेस्ट रह गया है बस, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा लिवर काफी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है। गेंगडू, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें बस मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू तो बोलना चाहता हूँ, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए अप्रूव हो जाएगा और फिर तुरंत सर्जरी शेड्यूल कर दूंगी। लेकिन अब से तुम शराब नहीं पी सकते, ठीक है? ठीक है। चलो घर जाओ और अपना फोन उठाना। हाँ जाओ। क्या हुआ? गेंगडू, स्माइल तो करो। क्या तुम्हें याद है सीएचओ ने बॉडीगार्ड फिल्म में क्या कहा था? नहीं है। वो लोग आसानी से नहीं मरते जिनकी जिम्मेदारियां बाकी हो। याद आया? आ गया। हाँ। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मरोगे नहीं। बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। क्या हुआ? तुम्हारी लव लाइफ? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर लगता है मजाक करने लायक सेहत है। जब तक ठीक हूं तब तक पूछ लो, ताकि बाद में पछताओ नहीं। ठीक है, मैं अच्छी दिखती भी हूँ, करियर भी सही है और परिवार भी अमीर है, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। बेवकूफ आदमियों को एक बीमारी होती है, उन्हें खुद से बेहतर लड़कियां बिल्कुल भी देखी नहीं जाती हैं, इसलिए तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। मुनसुन का क्या? क्यों, उसके पास कुछ नहीं इसलिए सब उसे चाहते हैं? ऐसा नहीं है, तुम जानती नहीं हो मेरी मुनसु कितनी स्मार्ट है। बस ये बात समझने वाले मेरे जैसे लड़के कम ही होते हैं। मुझे उससे जलन होती है। ये इतना अजीब है। अब से हमें ऐसी बातें और ज्यादा शेयर करनी चाहिए। अंदर दबा के नहीं रखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जल्दी ठीक हो जाओ। तुम अकेले दोस्त हो जिससे ये अजीब बातें कर सकती हूँ। असल में आज तुमसे इसीलिए मिलने आई थी। ये लो। तुम्हें कभी अपने पापा के मरने का कंपनसेशन नहीं मिला। अगर हाँ मुनसुन नहीं बताती तो मैं ध्यान भी नहीं देती। माफ करना, ये पहले नहीं किया। तुम्हारे पापा ने जो रीबार बेचा था वो वेस्ट था, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। क्योंकि वो मर गए इसलिए वो इल्जाम गलत साबित भी नहीं कर पाए। पर फिर भी हमने तुम्हें कंपनसेशन देने के लिए फाइल किया है। मैं फिर से माफी चाहती हूँ। जेयोंग, सर प्लीज एक बार शुरू करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा सर। प्लीज सर, क्या हम ये नहीं कर सकते सर? प्लीज। देखो, डोनर की आर्टरी एनोमलीज हैं और उसके बैलरी ट्रैक्ट के शेप की वजह से सर्जरी मुश्किल होगी। मैं उसे मना लूंगी। हम जब असल में करेंगे तो इस स्कैन से बेहतर होगा सर, यकीन मानिए। अगर मिस्टर सेंगमैन मान गए तो ठीक है, पर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने?
फिर भी ये करना ही होगा। सुनो, ये काफी रिस्की है। हम पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम वापस क्यों आ गए? सांगमान से मिलने जा रही हो? उससे क्या बोलने वाली हो? और क्या कहूंगी, सर्जरी के लिए तैयार होने के लिए बस। छोड़ दो। क्या छोड़ दूं? देखो, तुमने और सांगमान ने जो करना था कर लिया। क्या किया है मैंने? बोलो, क्या किया है आज तक? क्या किया है आज तक मैंने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है तुमने, इसलिए अब बस हुआ। हे, मेरे एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए थैंक यू। डिजाइन कॉन्टेस्ट होने वाला है नए मॉक्सन सिटी लाइब्रेरी के लिए। ये मुझे क्यों दे रही हो? मैं अब चोंग्यू के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक तुम जैसा बेहतरीन आर्किटेक्ट नहीं देखा। पहले भी कहा था, पर्सनल रिश्ता ना सही पर साथ में काम करना चाहती हूँ। नहीं, अब ये मेरे लिए नहीं है। मुझे अपना बिजनेस करना है अब। वो सब कुछ करना है जो सोचा था। फिर भी ये प्रोजेक्ट और हमारा रिश्ता भी पर्सनल ही तो हो गया है ना। मेरी मॉम तुम्हारी भी तो मॉम है ना। तुम अब तक यहीं पर हो? मैं यहां से नहीं जाऊंगी। छोटे बिजनेस में भी सेल्समैन लगेगा तो मैं वो बन जाऊंगी। अब तो मुझे डिजाइन बनाना भी आता है और अब तो मैं मॉडल भी अच्छी तरह से बना लेती हूँ, पता है ना? थैंक यू सो मच। क्या? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर चोंग्यू में तुम्हारे लिए अच्छी जगह है, तुम चिंता मत करो। फिर मिलते हैं। इतने कूल कैसे रह सकते हैं? आप सच में जा रही हैं? हाँ, पक्का ना? इस डाइवोर्स के लिए फिर से सोच लो। क्या माँ? मैं यहाँ वहाँ थोड़ी ना जा रही हूँ। शराब छोड़ना मेरे अकेले की बस की बात नहीं, इसीलिए मदद के लिए जा रही हूँ। तुम इस जगह को ठीक करो, मैं खुद को ठीक कर लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना है ना। आप मुझसे तो भाग नहीं रही है ना मॉम? ये तुम्हारे साथ रहने के लिए ही कर रही हूँ। बाद में परेशान मत हो जाना। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को एक सा प्यार करते हैं, पर हर बच्चा अलग होता है। तुम और योनसू भी अलग हो, पर मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करती। अब समझी? अरे बाप रे, अब वो शराब छोड़ने वाली हूँ तो एक लास्ट क्लास पीना बनता है। मॉम! चलो भी सिर्फ एक बोतल। बिल्कुल भी नहीं। अरे बस एक ग्लास तो पी लेने दो मुझे। मैंने नहीं कहा। तुम बहुत खड़ूस हो। हम कल बाहर जा सकते हैं,
जेयोंग ने कहा कि हम जा सकते हैं। बहुत ज्यादा वेट करा है क्या? नहीं तो हाँ, अब मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। तुम जो करती हो उसमें प्यारी लगती हो। मुझसे प्यार करवाने के लिए पैदा हुई थी ना? चलो भी। बस ऐसे ही रहो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। क्या तुम किसी जगह जाना चाहती हो? पता नहीं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, चाहो तो आज ही खर्च कर सकता हूँ। तुम हमेशा से पैसों से क्या करना चाहते थे? अपना कर्जा चुकाना था। सही कहा। तो क्यों ना वो अभी करें? वो तो मैंने चुका दिया। पर कैसे? बस चुका दिया। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हैं। ओह, वहां देखो। हम्म? स्वामी इसी जगह की बात कर रही थी। कौन सी? ए, तुमने कहा था ना कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी चलते हैं ना। आओ चलो भी। जानती हो ना तुम ये जगह किस लिए है? पता है, अब चलो भी अंदर। बहुत चल लिए, अब आराम करते हैं। क्या है? क्या? मुझे बस आराम करना है। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस बैठी रहूंगी, आराम करूंगी। मुंसू, सुनो मुंसू, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन खुद को रोकना इतना आसान नहीं होगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्यों रोक रहे हो? तुम जानती हो उसके बाद भी तुम। छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी आइलैंड पर ले जाना चाहिए था। लास्ट बोट भी मिस कर देते। हंसो मत। अब चाहे तुम जितना भी कह लो, मैं वहां नहीं जाऊंगी, समझे? चलो साथ चलें। जाओ यहाँ से। तुम क्या खाना चाहती हो? सी फूड? तुम्हें सी फूड पसंद है ना? तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। पहली बार कुछ मांगा है तुमसे, तुम्हें मांगा है। इतना जिम्मेदार होने की क्या जरूरत है? जब मैं राजी हूं, तुम्हें अपने पास चाहती हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इतनी महंगी जगह पर ले चलो, ज्यादा सोचो मत। लेकिन फिर भी
मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। देखना चाहोगी? वाह, गैंगडू, ये देखो ना, एक और कमरा है, कितना बड़ा है। बहुत अच्छी जगह है। ओह वाह, गैंगडू, टॉवल भी कितने बड़े हैं, देखो ना, मुझसे भी बड़े हैं। मैं तो ढक गई। बताओ ना, मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं? ये तुम क्या कर रही हो? बेड भी कितना बड़ा है ना। गैंगडू, यहाँ आओ ना, इसमें मेरे जैसे 10 लोग सो सकते हैं। बड़ा तो है ना? यहाँ आओ। हमें इतना बड़ा बेड नहीं चाहिए, है ना? 우린 어딘가 닮아 있는 것 같아. 아니, 내 눈에만 보이는 걸까? 너와 함께 걸어온 발자국. 그래서 네가 좋아졌었나 봐, 자꾸. 너에게 오래된 그리움이 나 기대어 쉬고 싶게 해. 이토록 슬픈 이야기 속에 그대는 아름다운 미로 어느 날 내게 찾아온 이토록 추운 이야기 속에 그대는 따뜻한 공간. 내 마음이 녹아내리던 날 너와 있다. गैंगडू, लिगैंगडू,
गैंगडू। तो अब गैंगटू का क्या? वो अब कहाँ पर है? अगर यहाँ पर आना ही था तो मुझे अकेला क्यों छोड़ा? सॉरी, मुझे कुछ काम पूरे करने थे। क्या? कुछ नहीं। पहले यहाँ पर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहते थे। मैं देखता था। मुझे देखते थे और मुस्कुराते रहते थे। तब से मुझे पसंद करते हो ना, है ना? नहीं, तब से नहीं। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और नशे में मुझे मैंने तुम्हें किस किया था? ये क्या? तुम्हें याद है? तुम अब तक ना जानने का सिर्फ नाटक कर रही थी। पर क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते। पागल हो क्या? एक लड़की को अपने कंधे पर पूरी रात कोई पसंद किए बिना नहीं सुलाता। तुम सच में कितनी क्यूट हो। दिन पे दिन और ज्यादा होती जा रही हो। मैं क्यूट नहीं बनूंगी अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो। अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मुझे तुम याद नहीं थे, पर तुम्हें तो मैं याद थी ना। तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? अगर तुम मुझे ढूंढ लेते तो हम काफी लंबे समय तक एक साथ होते। वहां पर बहुत अंधेरा था। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी सुंदर हो जाओगी। I love you. छोटी सी जिंदगी और वक्त भी कम है अपनी दिल की बात बताने के लिए। अब ये समझ आ रहा है। I love you, मुंसू। पर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी।
फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो? क्यों? बस करता हूं। बस करता हूँ? प्यार करने के लिए कोई वजह चाहिए होती है क्या? नहीं। शुक्रिया। मेरी बात सुनो कैंटू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने तुम्हें तब से पसंद करना शुरू किया जब अंधेरे में पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी मैंने। जब तुमने वो अजीब सा गाना गाया था, शायद तब से तुम्हें पसंद करने लगी थी मैं। तुम सुन रहे हो ना? तुमने सुना ना गैंगटू? तुमने सुना मैंने जो कहा? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? गैंगटू, नहीं सुनो ना गैंगटू। कहते हैं कि जिंदगी में धीरे धीरे अलविदा कहना आसान होता है, पर ये गलत है। अलविदा कहना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो मेमोरियल पार्क हम 1 साल से बना रहे थे वो आज पूरा हुआ। हम उसकी ओपनिंग सेरेमनी 11 दिसंबर को रखेंगे। मेमोरियल लोगों को ये समझाने के लिए बना है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसे याद रखना जरूरी है, वरना लापरवाही से फिर से ऐसी मुसीबत आ सकती है। हमें उम्मीद है इससे विक्टिम्स की आत्मा को शांति मिलेगी और उनके परिवार को हिम्मत और विश्वास। हमें उम्मीद है आप सब इस सेरेमनी में जरूर आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? आपने मिस्टर किम के घर पर काम किया है ना? हाँ बोलिए। आपके साथ काम करना चाहूंगा। इधर आओ। हाँ, कितने साल पुराना है? लगभग 70 साल पुराना है। 10 सालों से ऐसे ही पड़ा है। ये काम करने के लिए हमारे पास ज्यादा सामान नहीं होगा। आपको कौन सी लकड़ी चाहिए? लकड़ियों के बारे में अभी भी सीख रहा हूँ। आप ही बता दीजिए ना।
थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कोरियन पाइन बेस्ट है। मैंने पहले डुगलस के साथ काम किया है, ज्यादा वक्त के लिए नहीं। मेरे हिसाब से वो इतना मजबूत नहीं है। तो आप स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल कर लीजिए ना। लकड़ियां क्यों चाहिए आपको? क्या? वो लकड़ी है, उसमें क्रैक्स तो पड़ेंगे ही ना। हमारा काम है इसे ठीक से करना। रुकिए, मैं सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद चल के देखना पड़ेगा। आइए ना। डायरेक्टर जुंग, मैं अब डायरेक्टर नहीं रहा। और हाँ, तुमने कहा था कि मेरी बीवी को मेरी बहुत परवाह है। तुमने कहा था मुझसे प्यार करती है वो। आखिर बात क्या है? तुम गलत थी। जैसे ही मेरा काम चला गया, उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। अब बोलो। मुझे आपके फैमिली मैटर में दखल नहीं देना, आप जा सकते हैं। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी? मेरी। हटिए। सुनो सुनो, मैं अभी भी चेयरमैन का बेटा हूँ, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्लीज एंजॉय। थैंक यू। एंट्रेंस पर रैंप होने से कितना बेहतर लग रहा है ना? मिस किम, क्या? ये क्या? इतनी जल्दी टॉप 10 में? मैंने सोचा नहीं था कि लोग कुछ ऐसा पढ़ना चाहेंगे। लोगों को कम मत समझा करो, वो जानते हैं उनके लिए क्या बेहतर है। कम नहीं समझ रही हूँ, लोग तो मुझसे बेहतर समझते हैं। ये बहुत अच्छी दिख रही है ना? लोग कहेंगे कि मैं बिल्कुल इसके जैसी दिखती हूँ। वो तो है, उसे खूबसूरत बनाना ही पड़ा, पर तुम जैसा खूबसूरत बनती तो ज्यादा अच्छा होता नहीं? माफ कर देना। सिंटेंजिन डेस्कटॉप पुलक सूप के लिए बहुत बेहतरीन है। अगली बार हम साथ आएंगे। चलिए। पता नहीं वो यहाँ होगी कि नहीं। वो रही। रुको, मैं बस यहाँ यही करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी आई है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। हाँ, मॉम, आपको सोया मिल्क चाहिए? हाँ, थैंक्स। है, लीजिए। आंटी, आपको? तुम मुझे तोहफा देने वाली हो ना? मेरे लिए एक नया सैलून बनवाने वाली हो ना? बड़ा सा 2nd फ्लोर पर। हाँ, और तुम्हारा क्या? मैंने तो कह दिया है अपने स्पा में कि मैं अगले महीने काम छोड़ दूंगी। बहुत अच्छे। अरे, तुम्हें तो मीठी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना? वो कैसा है? क्या नाम था उसका? किसी पपी जैसा ही नाम था। गांगडू। मॉम, गैंगडू नाम है उसका, गैंगडू। जिसके साथ मैंने इसे उतना खुश देखा था, उसका नाम गैंगडू है ना?
ली गैंग टू कैंटू 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 बुरे हालात अचानक ही पैदा होते हैं। चमत्कार भी अचानक ही होते हैं और तब जब हम उम्मीद हार जाते हैं। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब एमबीसी लिवर को कोई ट्रॉमा नहीं होगा। एसीसी 10:35 PM, एस्टिमेटेड टाइम लगभग 3 घंटे। हाँ हाँ 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके। पर वो चमत्कार तो किसी और के बुरे हालातों से हुआ था। मुझे कभी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं था, अभी भी बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी वो ये डिजर्व करता है। गैंगटू ये डिजर्व करता है। हमें अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और खुश रहने के लिए वो सारी कोशिशें करनी चाहिए जो हमारे बस में होती हैं। पंद्रह डिग्री मेटल के लिए और लैडर के लिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर और ये यहां से वहां तक जाएगा। अरे यार ये कितना मुश्किल है। हाँ हाँ गैंगटू, हाँ? तुम्हारा काम मैंने खुद किया ताकि तुम पढ़ सको, और तुम सो रहे हो यहाँ। आजकल मुझे बहुत थकान होने लगी है। तुम ठीक ठीक तो हो तुम? हाँ? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझसे मजाक एक मारूंगा। तुमने बिल्कुल डरा ही दिया था मुझे। हाँ? देखो तुम्हें यहाँ रखा गया क्योंकि आदमी कम है यहाँ। हाँ? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होता। बात करता है। ये अब क्या पढ़ रहे हो तुम? जो भी है बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे इंस्पेक्टर बनना क्या आसान है क्या? हाँ? मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। आप करोगे? चुप रहो गधे। मैं साइट मैनेजर हूँ, पर तुम्हें भरोसा नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग की है, उसमें भी मास्टर, समझे? ये देखो, ये अरे कोर्स तो बहुत बदल गया है। वो कपड़े मैं कल पहनने वाला था। चलो उतारो 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 ना। कैंगडू, ये मैं हूं सैंगमैन। अच्छा, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं? अरे मैं तुम्हारे लिए अपना लीवर तो क्या, मैं अपना दिल भी दे सकता हूं तुम्हें। हाँ ठीक है, समझ गया, पहने रहो। आई लव यू गैंगडू। किताब पढ़ो। शैंगमैन, गैंगटू, खाना तैयार है, जल्दी नीचे आओ। अच्छा हाँ ठीक है, उस तरफ देख लेना। ठीक है, मैं सब हाँ यार।
हेलो, प्लीज बैठिए और इंतजार कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। इस पेशेंट को कोई बाहरी चोट तो नहीं लगी है? तुम इनके सिम्टम्स पता कर सकते हो? हाँ जरूर। अच्छा लग रहा है? मैं ये सिर्फ 1 साल के लिए कर रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। पुरानी बातें सुनाकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। दादी ने पैसा तो काफी छोड़ा है। 1 साल तो क्या, ये क्लिनिक 10 साल तक चल सकता है। डॉक्टर सही। हाँ। इन्होंने कहा कि ये थोड़े ब्लोटेड हैं ठीक है। और थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। चक्कर आ रहे हैं? हाँ। ओह, और क्या? मुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इसे किस तरफ रख दूं? इसे वहाँ पर रख दो। हाँ। क्योंकि अगर चोट लगी तो कोई है जो परेशान होगा। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक स्वस्थ, सुकून भरी, लंबी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि जिससे मुझे प्यार है उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। आज हमारा सपना पूरा हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ यहां अच्छा लग रहा है। I love you. I love you, Gangdu. मुंसू को मुझसे प्यार हो गया है। 이제 눈을 감지 마 내가 잡아줄게 I love you. 두려워서 울지 마 곁에 있어줄게 숨겨두고 덮어왔던 이름을 말할 때 शुक्र है 가슴이 뛰고 있어 이렇게 우리 मैं अब भी जिंदा हूं। 어떤 말이 더 필요하니 어떤 말이 더 필요하니 이름만 들어도 그리워 눈물고 있잖아 어떤 이유가 필요하니 어떤 이유가 필요하니 이렇게 두 사람 서로 마음을 듣고 있잖아 너의 마음 안에 구멍이 나 너무 울고 싶을 때 이제 나를 안고 얼굴을 묻고 한참 울어도 돼 이제 내가 서 있을게 너의 모든 시간 속에 네 모든 하루에 어떤 말이 더 필요하니 어떤 말이 더 필요하니
이름만 들어도 그리워 눈물고 있잖아 어떤 이유가 필요하니 어떤 이유가 필요하니 이렇게 두 사람 서로 마음을 듣고 있잖아 너의 마음 안에 구멍이 나 너무 울고 싶을 때 이제 나를 안고 얼굴을 묶고 잠들어도 돼 이제 내가 서 있을게 너의 모든 시간 속에 네 모든 하루에 생각하는데